जी प्रणाम। मैं रिंकू मुखिया, अब सभी गार्जियन, अभिभावक, माता पिता को चरण छू के प्रणाम करता हूँ। साथ में भाई, मित्र, दोस्त सभी को स्वागत करते हुए आज लाइव आने का कारण है, आप सभी जुड़ जाइए। नेटवर्क इशू है। आज एक घटना 19 तारीख रात्रि में करीब 9:30 बजे बरुणा ग्राम, थाना बिहिया, जिला भोजपुर में घटा था। जो एक पुलिस परिवार है, जो पुलिस में है, हरेंद्र सिंह, उन्हीं के घर में घटा हुआ है। इसलिए आप लोग जुड़ जाइए। पहले ये लाइव के माध्यम से मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के डीजीपी साहब को और न्याय के पुजारी, इस जिला के हर आदमी का विश्वास पर खड़ा उतरने वाले माननीय एसपी साहब विनय तिवारी जी को मैं एड्रेस करते हुए इस लाइव को मैं कहना चाहता हूं, जो भी घटना बरुणा ग्राम में घटा है उसको अपने माध्यम से उसको उचित जांच करवाते हुए, वहां के जो प्रभारी महोदय के द्वारा जो ओपन फायर करने का जो घटना सामने आया है, इसके संदर्भ में शायद आपको सूचित नहीं हुआ होगा या बहुत आदमियों को जानकारी भी नहीं हुआ है कि होली के दिन बरुणा ग्राम में आपस में दो परिवार लड़ने के विवाद को लेकर वहां के थाना प्रभारी उस गांव में गए और गांव में जाने के बाद में घटना स्थल से दूसरे जगह जाकर, अब किस लिए गए, किसके कहने पर गए, ये अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। वहां जाकर और एक होनहार लड़का जो है, आज के जो हमारे समाज के लोग पढ़ने से इधर उधर हो रहे हैं, वो लड़का आज पढ़ने में और पढ़कर हर परीक्षा में अभी पास हुआ है, सुनने में आया है। उस लड़का को गाली गलौज देने पर उसने रोकने का प्रयास किया कि आप महाशय इस तरह से किसी को पब्लिकली गाली मत दीजिए। उस पर वहां के थाना पर प्रभारी जो हैं वर्तमान, उनके द्वारा गाली गलौज करते करते बात इतना बड़ा कि उनको फायर करना पड़ा और फायर डायरेक्ट उसके जान लेने की नियत से उसके पेट पर किया गया है। इससे पूरे गांव, समाज, क्षेत्र में आक्रोश बना हुआ है कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि जिससे प्रशासन उसको दूसरे रूप से लेते, उसको अरेस्ट करते, उसको ले जाकर पूछताछ करते कि क्या उसके द्वारा गलती हुआ है या कोई पहले से वो वांछित व्यक्ति था या कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी था, कि जहां घटना घटा वहां न जाते हुए दूसरे जगह से जाकर उस लड़का को, राहुल कुमार नाम है, उसी के साथ में इस तरह का घटना हुआ है।
तो इसलिए इस तरह का घटना से पूरे गांव दहशत में है और पुलिस प्रशासन के लोग फायर करने के बाद प्रभारी महोदय ने ऊपर में वरीय पदाधिकारी को क्या बताए, रात्रि में और हर एक व्यक्ति के घर में जा जाकर वहां महिलाओं के साथ अभद्रता से पेश आना, हर महिला को बाल पकड़कर घसीटना, घसीटते हुए बाहर लाना, कोई अकेली भी है किस हालत में है उस हालत को न देखते हुए भी पर्दा का भी ख्याल नहीं रखा गया और उसको बाहर घसीट के लाना, ये बहुत निंदनीय है। इस पर एसपी साहब से मैं निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा, क्योंकि आपके न्याय पर हम लोग को पूरा भरोसा है और हमें विश्वास है कि आप इस पर भी न्याय करेंगे और वहां के जो थाना प्रभारी द्वारा किया गया है इस तरह का घटना, उस पर आप जरूर सख्ती से सख्ती कार्रवाई करते हुए उनको, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो उसमें वांछित है, जिनके ऊपर आरोप लगा है, जो भी उनके साथ पुलिस के साथ में भी कोई अभद्रता से पेश आया है, उसको भी जांच करते हुए जो है उसमें उनको आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो नहीं है उनको बर्बर पुलिस उठाकर ले गए हैं, जो बुढ़े भी हैं, जो नाबालिग हैं, जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस पर आप विशेष रूप से आग्रह निवेदन को स्वीकार करते हुए आप वरीय पदाधिकारी से वहां जांच करवाएं कि वहां एक्चुअल में घटना क्या हुआ था, ऐसी कौन सी कारण हुआ, ऐसा कौन सा मूवमेंट बना कि जिससे थाना प्रभारी को वहां फायर करना पड़ा, और फायर भी करना पड़ा तो वो किसके इजाजत से वो फायर किए, और फायर भी किए तो उसको शरीर के निचले अंग पर न करते हुए उसके डायरेक्ट पेट पर किए, ये किस लिए किया गया, ये समझ से परे की बात है। वहां हम लोग गए और वहां पर सुनने में आ रहा है जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उस गांव के महिलाएं, वहां के बच्ची अभी 4 दिनों से इतना दहशत में है कि वो सो नहीं पा रहे हैं। वहां के जितने भी जेंट्स हैं वो बाहर किसी खेत बधार इधर उधर सो रहे हैं। थाना प्रभारी महोदय का इतना दहशत है वहां, तो ऐसे पर अभी तक वरीय पदाधिकारी, आज एक एसडीएम साहब और वहां के बीडीओ साहब गए थे, उन्होंने आश्वस्त करके आए हैं कि इस पर कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि एसपी साहब को इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दिया गया है। उस गांव के तरफ से, उस पीड़ित परिवार के तरफ से आवेदन जो दिया गया है कृषि मंत्री या जहां भी दिया गया है, दूसरे जगह दिया गया है, तो मैं माननीय एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि आप इस पर अगर ये वीडियो, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर सबसे एक्टिव रहते हैं और आपको हर विषय की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिलता है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसका भी जानकारी मिलता है तो वहां पर आप वरीय पदाधिकारी से वहां जांच करवाएं और जो भी दोषी व्यक्ति हैं, या पुलिस प्रशासन के हैं या ग्रामीण हैं, उनको दोषी व्यक्तियों को सजा मिले, इसके लिए किसी को भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो निर्दोष हैं, जिनको बर्बर उठाकर ले गया है, किसी को करियर खराब करने की नियत से उसके ऊपर फायर कर दिया गया, और वो लड़का जो आज भर्ती में होने जा रहा है उसको बर्बर उठाकर उसके नाम डालकर, जबकि वो उसको उस गांव के झगड़ा में उसको कहीं भी संलिप्तता नहीं है। ये पूरे गांव के ग्रामीणों द्वारा, एक आदमी नहीं, पक्ष विपक्ष जो भी आपस में लड़े थे सबका है कि वहां उसको इस झगड़ा से कोई लेना देना नहीं है। तो जो झगड़ा करे उसको सजा मिले तो अच्छी बात है, लेकिन जो झगड़ा न करे और उसको एक तरह से अपराधी बनाने का काम अगर प्रशासन करता है, तो वैसे प्रशासन के जो वरीय पदाधिकारी हैं वैसे अफसर पर जरूर कार्रवाई करने का प्रयास करें। इसीलिए हम लोग आज अपने जितने भी हैं, करनी सेना के जितने भी पदाधिकारी हैं,
हर जिला से इसका विरोध शुरू करें कि इस तरह का घटना घटता है तो आप लोग बोलने का काम करें। और हमारा जो मांग है कि वहां की महिलाओं के साथ क्यों अभद्रता से पेश आया गया? क्या महिलाएं दोषी थी? महिलाएं क्या प्रशासन के ऊपर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया था? तो जो 1:30 बजे रात्रि में उसको घर से, उसके बेडरूम से उसको निकाल कर गाली देते हुए उसको बाहर जाकर बंधक बनाया गया है, ये बहुत चिंता का विषय है और निंदनीय भी है। क्योंकि हर परिवार में माता बहन है, हर घर में उनकी माँ बेटी बहन है जो प्रशासन में भी है। क्योंकि हम लोग के भी घर के परिवार जो है वो भी प्रशासन के कहीं सिपाही हैं, कहीं पदाधिकारी हैं, कहीं किसी भी पद पर हैं। तो उनका आदेश जो मिला है वो आदेशक के हम लोग देखना चाहते हैं या उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं कि इस तरह का आदेश क्यों दिया गया जो रात में माता बहन को उठाया गया, घर की महिलाओं को उठाकर वो बाहर रोड पर बंधक बनाया गया है। तो एसपी साहब से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस विषय पर अपने से, क्योंकि आप जब जांच करते हैं तो हमें विश्वास है और पूरे जिला को विश्वास है कि आप जो जिस बिंदु पर जिस विषय में आप लगते हैं उसमें न्याय मिलता है। तो आपसे निवेदन होगा कि बिहिया थाना के बरुना गांव का जो भी कांड है वो अपने स्तर से आप अपने वरीय पदाधिकारी को लगाकर और वहां जांच करवाएं। क्योंकि हमने बीडीओ साहब से भी पूछा और वहां के बीडीओ साहब भी बोल रहे हैं कि किसी भी के बिना आदेश के ओपन फायर किया गया है। फायर करना ये गलत बात है और फायर करके उसको जीवन मौत के उस लड़का के करियर को ढकेल दिया गया, ये बहुत चिंता की विषय है। और मैं प्रशासन से आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं वहां के थाना प्रभारी को अविलंब वहां से हटाया जाए जिससे निष्पक्ष जांच हो सके और उनके ऊपर फायर किस हालत में किए हैं, फायर करने के लिए दोषी मानते हुए तत्काल जब तक जांच हो उनको अविलंब वहां से बिहिया से हटाया जाए और हटाकर उनके ऊपर भी कानून सम्मत जो कार्रवाई हो उनको करने का काम जिला प्रशासन और जिला एसपी साहब इस पर जरूर संज्ञान ले। इसी के लिए मैं आज लाइव के माध्यम से अपने आपको अवगत कराने के लिए, क्योंकि वहां मिलने जाने के में वहां के जो भी माता बहन है आपसे मिलना चाह रही हैं, किसी कारण नहीं मिल पाए हैं क्योंकि वो लोग बहुत दहशत में हैं। इतना दहशत में हमने किसी गांव में किसी को भी नहीं देखा। जो आप महिलाओं को बुलाकर अगर आप सुनते हैं तो जरूर है कि आप तुरंत इमीडिएट एक्शन लेंगे और जो भी उसके दोषी हैं उस पर आप जरूर कार्रवाई करेंगे। जो शब्द का प्रयोग बीच समाज में आकर महिलाएं वहां कर रही हैं, वहां के जगदीशपुर एसडीएम साहब के सामने जो महिलाएं बोल रही हैं उसको जब आप एसपी साहब सुनेंगे तो जरूर हमें विश्वास है कि आप उस पर पूर्ण रूप से तुरंत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे कि उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। और एक निवेदन होगा कि उनके परिवार जो बरुना के जो पीड़ित परिवार हैं जिनके साथ इस तरह से वहां के प्रशासन के लोग रात में किए हैं और भद्दी भद्दी गालियां के साथ में उनको सौगात के रूप में दिए हैं, तो उस पर आप जरूर संज्ञान लें और उनसे मिलने का प्रयास करें या आपने किसी भी विश्वस्त पदाधिकारी से मिलकर उनको सुनने का प्रयास किया जाए, तब जाकर ये मामला शांत होगा और शांति के साथ में वहां पर जो माहौल है, जो दहशत का माहौल है, उसको भी समाप्त किया जा सकता है। पूरे गांव वहां पर 4 दिन से सो नहीं रहा है, 4 दिन से सभी भागे हुए हैं।
प्रशासन के लोग कब वहां टपक जाएंगे और जाकर उनको किसी को भी उठा सकते हैं। ऐसे में बूढ़े लोग को जिनका कोई नाम नहीं है, जो पार्टी जिसने केस किया है वो बोल रहा है कि हम 5 आदमी पर केस किए हैं, प्रशासन 34 आदमी पर केस कर रहा है। तो ये तो एक तरह से मरने लायक, ऐसे जिंदा रहने से क्या फायदा है। ऐसे अगर प्रशासन के लोग चाहते हैं तो पूरा बरुना गांव उठकर ही उनके सामने आता है और उनको ओपन फायर करके उनको मार दिया जाए। आपके सजा भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन एक बार आपसे निवेदन है कि इस पर जांच कर ले और जांच करके जो भी दोषी हैं उसको उस पर कार्रवाई कीजिए। इसमें किसी को भी ऐतराज नहीं होगा। उसमें आपका थाना प्रभारी भी दोषी है तो तुरंत कार्रवाई कीजिए और उनको अविलंब बर्खास्त करने का आप सिफारिश कीजिए। अगर ग्रामीणों के द्वारा भी जो गलती किया गया है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, न कि बेगुनाह। अगर मैं गलती करता हूं और मेरे परिवार, माता, बहन, बेटी के साथ में अगर प्रशासन एक्शन लेता है तो यह गलत है। ये कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है। मैं गलती करता हूं तो मुझे सजा दिया जाए, मुझे बुलाकर, मुझे उठाकर, पकड़कर मुझे गोली मार दिया जाए। लेकिन मेरी माँ बहन के साथ में इस तरह से किया जाएगा, ये तो सोचने से भी रूह कांप जाता है। जो उनको सुनने के बाद में लगता है कि इस तरह का प्रशासन से हम लोग कभी आशा नहीं किए थे कि माँ बहन भी सुरक्षित नहीं है। हम गलती किए हैं तो हमको दोषी मानते हुए हमको गोली मार दिया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा और इसी के साथ में मैं सभी से, भाई बंधु से आग्रह करूंगा कि इसको शांतिपूर्ण अपने पक्ष को रखने का प्रयास करें और जो भी मन में दुर्भावना है उसको दूर करते हुए, प्रशासन पर विश्वास रखते हुए, प्रशासन आपको जरूर साथ देगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के माननीय एसपी साहब जो न्याय के पुजारी हैं, हम ये जानते हैं, उनके नॉलेज में जाने के बाद में कोई भी हो, अगर वो गलती किया है तो बच नहीं सकता है, अगर गलती नहीं किया है तो उसको सजा नहीं देंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और इसी के साथ में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इसको शांतिपूर्ण ढंग से अपना बात रखने के लिए एसपी साहब से भी मिलने का प्रयास कीजिए। जो भी माता बहन वहाँ एसडीएम साहब से अपना पक्ष रखी है, उस पक्ष को एसपी साहब, डीएम साहब से रखिए। उससे भी नहीं बनता है तो ऊपर के पदाधिकारी से मिलने का आप लोग मिल सकते हैं, जा सकते हैं। इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। जो भी संविधान के तहत आपको न्याय मिलना है वो जरूर मिलेगा। ये हम लोग आपके साथ हैं। जहां भी जरूरत होगा हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, गलत करने के लिए नहीं, लेकिन आपको गलत से बचाने के लिए जहां भी आपको जरूरत पड़ेगा हम लोग आने का प्रयास करेंगे और हम लोग आपके साथ रहेंगे। जो गलती किया है उसके साथ नहीं, लेकिन जिसके साथ गलती प्रशासन के द्वारा हो रहा है, जिनके घर के बूढ़े बुजुर्ग, माता बहन, भाई, छोटे लड़कों, जो पढ़ने वाले लड़कों को फंसाया जा रहा है, उसके लिए हम लोग सड़क पर उतरने का भी काम करेंगे। एकदम आप लोग भी विश्वास रखिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपना पक्ष रखने के लिए आप लोग आ रहा है, एसपी साहब से मिलिए, डीएम साहब से मिलिए, उसमें जहां भी जाना हो आप मिलकर उनको अपना पक्ष रखिए। इसी के साथ में मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए एसपी साहब से पुनः मैं गुजारिश करता हूं कि आप अगर सोशल मीडिया पर हैं और आप सबसे एक्टिव पर्सन हैं और न्याय के पुजारी हैं, आप बिहिया थाना के बरुना कांड को अपने स्तर से जांच करवाने का प्रयास कीजिए, जिससे सभी को न्याय मिले। जो भी पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, या वो दोनों पक्ष को जो गलती से फंसे हुए हैं, जो जानबूझकर फंसाए गए हैं, उनके साथ भी न्याय मिले। यही आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।